नमस्ते बच्चों लोग। मैं राजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है एडवर्ब। अगर आप एडवर्ब को समझ जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लगेगा कि हमारा सही में कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी टॉपिक यदि छूट जाता है तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अधूरा हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा बड़ा भूमिका निभाता है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। लेकिन इन्फोब एक ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। कंफ्यूजन किसके बीच में? तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम लोग मिटाएंगे और एडवर्ब को जड़ से जान जाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव को हम लोग कंप्लीट किए थे वर्ब तक, ठीक उसी प्रकार से एडवर्ब को भी कंप्लीट कर जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये जानेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो कंफ्यूजन होता है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसे कैसे मिटाया जाता है। तो पहले तो आप जानते ही हैं हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का। पहले हम ग्रामर के रूल्स पे चलेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और उसके बाद जो है कि हम अपना तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले डिफिनेशन समझते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एडवर्ब, लाइक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो डिफिनेशन को जानते हैं। डिफिनेशन कहता है क्या है जी? तो एडवर्ब का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। ये कहता है एन एडवर्ब इज अ वर्ड। मतलब क्या? कि एडवर्ब एक प्रकार का वर्ड है दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब कॉमा एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। समझिएगा क्या डिफिनेशन कह रहा है। डिफिनेशन कह रहा है एन एडवर्ब इज ए वर्ड। जैसे नाउन एक वर्ड होता है, प्रोनाउन एक वर्ड होता है, एडजेक्टिव वर्ब एक वर्ड होता है, इन द सेम वे एडवर्ब भी एक क्या होता है? वर्ड होता है। दैट एड समथिंग, जो ऐड करता है, समथिंग मतलब कुछ भी, टू द मीनिंग ऑफ, क्या क्या ऐड करता है? तो मीनिंग ऐड करता है ऑफ वर्ब। किसमें? तो वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड करता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कुछ मीनिंग ऐड करता है। एंड अनदर एडवर्ब, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब में कुछ मीनिंग ऐड करता है, उसी को एडवर्ब कहा जाता है। बात समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा आपको। चलिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए जरा हम एडजेक्टिव के पास आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव में हम क्या बताए थे? एडजेक्टिव में हम बताए थे कि एडजेक्टिव करता क्या है? एडजेक्टिव तो विशेषता बताता है, किसी चीज का विशेषता कि वो कैसा है। अच्छा, विशेषता बताता किसका है जी? तो हमेशा नाउन का या फिर प्रोनाउन का विशेषता बताया। वही क्या कहलाया था जी? एडजेक्टिव कहलाया था। हाँ, हम ये बताए थे कि नाउन और प्रोनाउन का अगर आपको विशेषता निकालना है तो हम क्या करेंगे जी? तो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आएंगे और पूछेंगे कैसा, और जैसे ही कैसा का कुछ आंसर आएगा तो वही हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसा ही कुछ बताए थे हम आपको। हाँ? जैसे कि अगर हम ये पेन का बात कर रहे हैं, ये पेन क्या है? नाउन। ये पेन अब सिंपल नहीं है, ये रेड पेन है। इस पेन का अगर हमको विशेषता जानना है तो हम क्या करेंगे? इस पेन से पहले आएंगे और कैसा लगाएंगे। कैसा पेन? तो रेड पेन। ये हमारा एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक लड़का है गुड। बताइएगा, इस जो ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज जो लिखा हुआ है, इसमें नाउन क्या है? तो बॉय, ये नाउन है। अच्छा, इस नाउन का विशेषता क्या है? तो किसी भी चीज का अगर विशेषता जानना है तो उसके पहले कैसा लगाएंगे। तो इस बॉय का विशेषता हमको जानना है, मतलब ये कि हम बॉय से पहले कैसा लगाएंगे। कैसा बॉय? तो गुड बॉय। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और देखते हैं।
ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे गर्ल क्या है जी? नाउन। और इस नाउन का कुछ विशेषता हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि इसका कुछ विशेषता है? तो पूछेंगे कैसी लड़की? तो ब्यूटीफुल लड़की। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। मतलब साफ है कि अगर एडजेक्टिव पहचानना है तो करना कुछ नहीं है। एडजेक्टिव होता किसका है जी? किसका विशेषता बताता है? तो नाउन का या फिर प्रोनाउन का। अगर किसी भी चीज का अगर आपको विशेषता जानना है तो आप क्या करेंगे? तो जिसका विशेषता जानना है उसके पहले कैसा लगाएंगे, बस यही काम करना है। नाउन के पहले हमको कैसा लगा देना है, नाउन के पहले कैसा लगा देना है, नाउन के पहले कैसा लगा देना है। और जब जब नाउन के कैसा का आंसर कुछ आएगा वही एडजेक्टिव कहलाएगा। मतलब साफ है कि अगर एडजेक्टिव जानना है तो नाउन या प्रोनाउन से पहले कैसा लगाएंगे और उसका जो आंसर आएगा वही एडजेक्टिव कहलाएगा। अच्छा, हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं एडवर्ब, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं एडजेक्टिव का, काहे के लिए? तो समझिए इसका कोर रिलेशन है एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एडवर्ब, दैट मीन्स you have to understand each and everything about adjective at the first. अगर आपको एडवर्ब खूब बढ़िया से समझना है तो आपको एडजेक्टिव समझना होगा, तब जाकर के चीज क्लियर होने जा रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव भी विशेषता बताता है, एडवर्ब भी विशेषता बताता है। अंतर यह है कि एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है वो नाउन और प्रोनाउन का बताता है, और एडवर्ब जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव का ही विशेषता बताता है। नहीं समझ में आया? समझिए, फिर से समझिए, सिंपल सा बात है। अगर कोई आदमी कहे कि यह मार्कर कैसा है, तो मार्कर नाउन है, ठीक है। इस नाउन का विशेषता हमको जानना है, तो पूछेंगे कैसा मार्कर? तो ग्रीन मार्कर। तो ये ग्रीन क्या हो गया जी? एडजेक्टिव। कैसा मार्कर? व्हाइट मार्कर। कैसा का आंसर क्या है? व्हाइट। ये व्हाइट क्या हो गया जी? एडजेक्टिव हो गया। कैसा मार्कर? ब्लैक मार्कर। ये ब्लैक क्या हो गया जी? एडजेक्टिव हो गया। कैसा मार्कर? तो फाइन मार्कर। ये फाइन क्या हो गया जी? एडजेक्टिव। कैसा मार्कर? स्मूथ मार्कर। ये स्मूथ क्या हो गया जी? एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है भैया, जिस किसी भी चीज में से आपको एडजेक्टिव निकालना है उसके पहले आप कैसा लगाइए, कैसा लगाइएगा फट से आंसर आ जाएगा और वही एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन हम तो आ रहे हैं एडवर्ब के पास, धीरे धीरे आ रहे हैं। एडवर्ब क्या कहता है? तो एडवर्ब कहता है कि नाउन का जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, लेकिन हम नाउन का नहीं बताएंगे, जो विशेषता बताए उसी का विशेषता बताएंगे, बात खत्म। हम राजा नहीं बनेंगे, हम राजा के ऊपर रहेंगे। राजा नहीं, किंग नहीं, किंग मेकर बनेंगे। हाँ, यही होता है एडवर्ब। क्या होता है एडवर्ब जी? तो जो विशेषता का विशेषता बता दिया वही एडवर्ब। जैसे कि देखिए, ब्यूटीफुल गर्ल, इस सेंटेंस को देखिए आप। गर्ल क्या है जी? नाउन। कैसी गर्ल? तो ब्यूटीफुल गर्ल। तो नाउन का जो विशेषता बताया वो एडजेक्टिव। अब देखिए, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताइए, गर्ल क्या है जी? नाउन। इस नाउन का विशेषता क्या है? तो कैसी गर्ल? तो ब्यूटीफुल। ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन बात यहीं पे नहीं थमा, अब कहा जा रहा है सुंदर है। कितना सुंदर? तो बहुत ही सुंदर। मतलब क्या हुआ कि गर्ल का विशेषता ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल का विशेषता ब्यूटी है। सीधे समझिए, ये नाउन है, नाउन का विशेषता बताया सो एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव का विशेषता बताया सो एडवर्ब। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। आई हैव बाउट अ वेरी डार्क पेन।
इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में पेन क्या है जी? नाउन। कैसा पेन? तो डार्क, ये एडजेक्टिव हो गया। इसका भी विशेषता है कि डार्क नहीं, बहुत ज्यादा डार्क, तो ये हो गया एडवर्ब। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा हो। बात सिंपल है। नाउन होता है, नाउन का जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो वही तो डिफिनेशन में लिखा गया है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब एक क्या है जी? वर्ड है। दैट एड समथिंग, जो कुछ भी जोड़ता है टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब में, एडजेक्टिव में एंड अनदर एडवर्ब में। तो अभी तो हम आपको यही बताया है कि एडजेक्टिव में विशेषता बताया, एडवर्ब में विशेषता कैसे बताता है अब ये बताएंगे आपको। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ऐसा लगता है कि इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। वर्ब के विषय में भी जानना जरूरी है, एडवर्ब के विषय में भी जानना जरूरी है, लेकिन इतना सफिशियंट है कि नाउन का जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। तो ऐसे में अगर आपको उम्मीद है कि समझ में आया ही होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस टाइप कीजिएगा। और एक चीज, किसी एक एडवर्ब जिसको आप जानते हैं उसको टाइप करके जो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि हम में से जो भी आप में से देखे हैं वीडियो को, उसमें से कुछ विद्यार्थी को समझ में जरूर आया है। हाँ, तो यही है। और कुछ बात आप लोगों से कहना है। बात ये कि अगर आपको लगता है कि सर अच्छा लग रहा है पढ़ के, और भी विषय हमको जानना है, तो और भी विषय हम ला सकते हैं अलग से, जैसे कि पॉलिटी जो है कि अब आपका चैनल पे डला रहा है, तो आप चाहे तो पॉलिटी भी आप देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा और कंसेप्ट मिलेगा, रीजन मिलेगा। बिना कंसेप्ट का कोई काम नहीं होगा। पॉलिटी भी आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव सेशन लाया जाए, तो ऑब्जेक्टिव लिखिए कि सर ऑब्जेक्टिव सेशन लाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि सर हिंदी लाया जाए, तो हिंदी के विषय में भी हम लोग सोच रहे हैं कि हिंदी को जल्द से जल्द चैनल पे डाला जाएगा, एक एक चैप्टर को एकदम बढ़िया से बखूबी डाला जाएगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा इच्छा कर रहा है तो कमेंट में जरूर डिमांड कीजिएगा, ताकि हम आपके डिमांड को पूरा करने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग लास्ट तक रुके रहे, वीडियो में यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक में कल के क्लास में। धन्यवाद।